हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करना है। टाइटल है अपना डीप वाटर, जो कि लिखा है विलियम डगलस ने। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि चैप्टर का जो टाइटल है उसकी जिक्र मैं चैप्टर के एंड में हमेशा करता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि विलियम डगलस ने यही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट माना, या अगर आप विलियम डगलस होते तो डीप वाटर के अलावा क्या टाइटल अप्रोप्रिएट रख सकते थे। ये सारी बात चैप्टर के एंड में करते, सो दैट एक बार चैप्टर को पूरा समझने के बाद उसके बारे में उसका जो टाइटल है और उसका और जो टाइटल है उसको आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हो। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विलियम डगलस साहब के बारे में जान लेते हैं। ये अपना मिनेसोटा के अंदर जो है अपना रहा करते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी बीए जो है वो इंग्लिश के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर जो है अपनी कंप्लीट की थी। उसके बाद ये एक हाई स्कूल टीचर्स भी थे, याकिमा, जो कि वॉशिंगटन के अंदर है। याकिमा 2 साल तक इन्होंने वहाँ पे पढ़ाया। फिर उसके बाद ये टीचिंग से जो बोर हो गए थे, उसके बाद ये लॉयर बन गए थे। देन उसके बाद जो है ये येल यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से मिले थे। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, मैं आपको बता दूं, ये यूएस के जो है वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनके ये एडवाइजर और उनके फ्रेंड जो है वो दोनों ही थे। उसके बाद डगलस साहब ने जो है मेजर फोकस जो है इंडिविजुअल राइट्स पे किया है कि भाई हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने जो है वो राइट्स हैं, वो राइट्स उन्हें मिलने चाहिए। देन उसके बाद ये जो है जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट भी रहे लगभग 36 ईयर्स तक। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस जो है वहाँ पे यूएस के अंदर आज तक रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमने जो है विलियम डगलस साहब के बारे में जान लिया है। देन उसके बाद अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो ये एक सर्प्ट है बेटा, छोटा सा टुकड़ा है इनकी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि इन्होंने अपने बारे में एक बुक के अंदर लिखा है जिस बुक का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। इस बुक का एक छोटा सा टुकड़ा जो है उन्होंने इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। और इस बुक के अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे ये ऑलमोस्ट डूब गए थे, ठीक है, और जो इनका पानी का फियर था उनको इन्होंने कैसे जो है वो खत्म किया, उस पर कैसे जो है वो विजय प्राप्त की। तो ये छोटा सा टुकड़ा हमें इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इस चैप्टर के अगर मैं कैरेक्टर्स की बात कर लूँ तो सबसे पहले हमारे विलियम डगलस, जो कि खुद नरेट करेंगे स्टोरी को, उनके बारे में जानना है। ये अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पानी के अंदर डूब ही गए थे। या आपको बताएंगे कि ऑलमोस्ट जो है मुझे डेथ ने जकड़ ही लिया था अपनी बाहों के अंदर, जो डेथ है उसने मुझे ले ही लिया था। वो सारी बात हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर एक बिग बुली बॉय के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि 18 साल का एक लड़का है, जो कि डगलस साहब को पकड़ता है बचपन के अंदर, पकड़ के वो पानी के अंदर फेंक देता है। फिर उसके बाद कुछ और भी कैरेक्टर्स है, जैसे कि डगलस साहब के जो फादर है उनका भी जिक्र हुआ है, और उनके जो कोच है, इंस्ट्रक्टर जिन्होंने उन्हें स्विमिंग सिखाया है, उनका भी जिक्र इस चैप्टर के अंदर हुआ है। तो ये मेजर कैरेक्टर्स अपने दिमाग के अंदर अपने को जो है वो रखने हैं। अब उसके बाद चैप्टर की थीम, पूरा चैप्टर कहाँ रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चैप्टर की जो मेन थीम है आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि आपकी जब आप आंसर्स लिखोगे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। वो क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू ट्राई हार्ड टू अचीव इट। अब कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं है कि हम पा नहीं सकते। कुछ भी ऐसी नहीं है चीज़ जो हमारी रेंज से दूर हो जाए, अगर हम जी जान उसके अंदर मेहनत से जो है अपनी झोंक दे। और ये बात तो 100% ट्रू है बेटा। जब जब आपने दिल दिमाग अपना सब कुछ लगाकर मेहनत की है, वो चीज़ भले ही थोड़ा लेट मिली हो पर मिलती ज़रूर है। द स्टोरी इज हाउ द राइटर विलियम डगलस वॉज स्केर्ड ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। ये स्टोरी हमें बताती है कि बचपन से ही जो विलियम डगलस है वो पानी से कैसे डरते थे। ही हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस दैट मेड हिम अफ्रेड ऑफ स्विम। उनके साथ कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस रहे जिससे उनके स्विमिंग को लेके जो है, पानी को लेके बहुत ही ज़्यादा डर उनके मन में जो है वो बैठ गया था। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ही डिसाइडेड टू फेस हिज फियर विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस। ही स्लोली लर्न टू स्विम। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस डर के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त करेंगे। डर के आगे जीत है, ठीक है, वही ये थॉट उनके दिमाग में आया होगा। ऑब्वियसली उन्होंने माउंटेन ड्यू जो है वो नहीं पी होगी, बट ये थॉट उनके दिमाग में पहले ही आ गया होगा। और उन्होंने जो है वो ये नहीं सोचा कि मैं इस डर के साथ जीऊँ, मैं जो है इस डर को अब अपना लेता हूँ, इसके साथ ही जिंदगी जीऊंगा। ना 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 ना, उन्होंने बोला कि डर, तू अब मुझसे डर। ठीक है, और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी और उन्होंने जो है स्विमिंग सीखी। ठीक है, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि वी कैन ओवरकम एनी फियर और डिफिकल्टी इफ वी ट्राई हार्ड एंड डोंट गिव अप। हम गिव अप ना करें और मेहनत करते रहे तो ऐसी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है जिस पे हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और हर स्टोरी के साथ जो है एक कोट मैं आप लोगों को देता हूँ, जो कि आपके आंसर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाता है। और इसका बहुत प्यारा सा कोट है, Fear is a shadow. It disappears when you walk towards the light of courage.
फियर जो है ना एक परछाई की तरह है, और जब आप साहस की रोशनी की तरफ चलते हो ना, तो ये जो डर है ये खत्म होने लगता है। यकीन मानो, जब जब आप इस आंसर्स को अपनी स्टोरी के साथ लिखोगे, इस कोट को लिखोगे, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होंगे। और मेरा मेरा जो उद्देश्य है पढ़ाने का वो यही है। मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ कि जब आप अपने आंसर्स को लिखोगे तो एग्जामिनर पे अपना इंप्रेशन कैसे जमाओगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए। तो इसी के साथ अब चैप्टर को जो है हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, और हमारे नरेटर विलियम डगलस साहब क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं। दिस हैपन्स व्हेन आई वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं, 10 या 11 साल के बच्चे रहे होंगे तब की बात बता रहे हैं। आई हैड डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम। इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है वो स्विमिंग सीखेंगे। देयर वाज अ स्विमिंग पूल एट YMCA इन याकीमा। याकीमा जो कि आपका वॉशिंगटन के अंदर ही है, वहाँ पे एक YMCA जो है, जैसे दिल्ली के अंदर भी YMCA है, वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, बैडमिंटन, स्विमिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो ऐसे ही याकीमा में YMCA जो था वहाँ पे भी एक पूल था, एंड इट वॉज द परफेक्ट प्लेस फॉर मी। वो कहते हैं मेरे लिए ये पूल जो है बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ध्यान रखना, याकीमा रिवर जो कि वहीं पे याकीमा की जो एक नदी है बड़ी डरावनी थी, बहुत ही डेंजरस थी। My mother always warned me to stay away from it and remind me about the people who had drowned there. उनकी मम्मा ने उनको हमेशा से जो है वो याकीमा रिवर के बारे में बताया था कि वो बहुत खतरनाक नदी है, वहाँ पे तुझे नहीं जाना है, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है ऑलरेडी डूब चुके हैं, तो तुझे वहाँ पे नहीं जाना है। इसलिए इन्होंने जो है याकीमा रिवर नहीं चुना जो है स्विमिंग सीखने के लिए। इन्होंने YMCA पूल डिसाइड किया कि मुझे वहाँ सीखना चाहिए। ठीक है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। अब याकीमा रिवर और YMCA पूल को अगर कंपेयर करें तो YMCA पूल जो है बहुत सेफ था। द शैलो एंड वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, एंड इवन दो द डीप एंड वाज 9 फीट, द स्लोप वाज जेंटल। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो स्विमिंग पूल था वो था कैसा। इन्होंने ये बोला कि मैं स्विमिंग पूल आपको बना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। स्विमिंग पूल ना कुछ इस तरीके से होता है आपको। ठीक है। ये पूरा जो पार्ट होता है ये सॉलिड से भरा हुआ होता है, मतलब पूरा सीमेंटेड वगैरह होता है। और जो आपका पानी होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, कुछ इस तरीके से आपका पानी होता है। तो वो बोलता है कि जो एक एंड है आपका वो लगभग 2 से 3 फीट का रहता है, और जो दूसरा डीप एंड है वो कितना फीट था, 9 फीट के आसपास आपका डीप एंड था। ये ऐसे स्विमिंग पूल आपका जो है बच्चे पूरा होता है। ठीक है। और वो कह रहे हैं जो स्लोप था स्विमिंग पूल का वो थोड़ा जेंटल था, मतलब कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे ये डीप डीप होता रहेगा। तो स्विमिंग पूल आपके दिमाग में छप गया। हाँ जी सर, हमारे दिमाग में छप गया। कहता आई बॉट अ पेयर ऑफ विंग्स एंड वेंट टू द पूल। उन्होंने जो है ऐसे विंग्स जो है अपने खरीदे ताकि वो पूल के अंदर डूब ना जाए, और पूल की तरफ गए। I didn't like walking into the pool without clothes because I felt shy about my thin legs। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे पूल के अंदर जो है वो नंगे पैर ऐसे जो है विदाउट क्लोथ जाना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे पैर बड़े सिकुड़े से थे, पतले पतले से थे। बट आई कंट्रोल्ड माई एम्बेरसमेंट एंड वेंट अवे एनीवे। कहता है कि ठीक है, मैंने अपनी एम्बेरसमेंट कंट्रोल की और मैं वहाँ पे चला गया। फिर उसके बाद आगे क्या होता है भाई। कहते फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई नेवर लाइक बीइंग इन वाटर। कहते स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ना, मुझे पानी के अंदर जो है ज़्यादा कुछ खास मज़ा आता नहीं है। द फियर स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 3 और 4 ईयर ओल्ड। कहते हैं कि जब मैं बचपन में 3-4 साल का था ना, तब से ही मेरे पानी का डर जो है वो शुरू हो गया था। माई फादर हैड टेकन मी टू अ बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में उनके पापा जो है उनको जो है एक बीच पर लेकर गए। वी वर स्टैंडिंग टुगेदर इन द वेव्स। कहते हैं मैं और मेरे पापा जो है वेव्स के अंदर अपना जो है वो ऐसे बिल्कुल खड़े हुए थे वहाँ पे। आई वॉज होल्डिंग हिम टाइटली। वो कह रहे हैं मैंने अपने पापा को ना बहुत तेज पकड़ा हुआ था, बट द स्ट्रॉन्ग वेव पुश्ड मी डाउन एंड कवर्ड मी कंप्लीटली। कहते हैं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वेव आई जो कि मेरे को बिल्कुल कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग वेव ने जो है कवर कर लिया, और मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है वो डूब गया था, ऐसा उसको फील हुआ। छोटा सा बच्चा है तो छोटी छोटी वेव भी उसके लिए बहुत बड़ी है, ये बात समझना। ठीक है। आई वॉज अंडर वाटर। कहता है पानी के अंदर था, अनेबल टू ब्रीद एंड वॉज वेरी स्केर्ड। कहता मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मैं बिल्कुल डर गया था उस समय पे। माई फादर लाफ्ड। कहते मेरे पापा हंस रहे थे, थिंकिंग इट वॉज हार्मलेस फन बट फॉर मी इट वॉज टेरिफाइंग। कहते हैं मेरे पापा के लिए तो ये मजाक था, पर मेरे लिए तो बहुत डरावनी चीज थी। द पावर ऑफ द वेव्स लेफ्ट मी अ डीप फियर इन माई हार्ट। कहते जितनी तेज वो क्या कहते हैं वेव आई ना, मेरे दिल के अंदर तो आई जो है बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। ये बात हुई। तो पहला इंसिडेंस इनका बचपन का था पानी का डर को लेके। अब जरा आगे बढ़ते हैं। When I first went to YMCA swimming pool, all old bad memories came back। कहते जब मैं YMCA स्विमिंग पूल गया ना, जो पुरानी वो बचपन वाली यादें थी वो सारी डर जो है वो सारी यादें वापस आ गई। एंड आई फेल्ट द सेम चाइल्डहुड फियर। और वही सेम चाइल्डहुड फियर जो उनका वापस आया। बट आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड टू फील लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। कह रहे कुछ समय बाद जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना जो है शुरू हो गया था वहाँ पे। I used my new water wings and paddled around watching the other boy and copying what they did। कहते हैं मैंने अपना जो है वो जो इसके विंग्स थे वो लेके अपना जो है वो अपना
पूल के अंदर गया, उसने अपना पैडलिंग वगैरह की और लोगों को देख रहा था कि वहाँ पे क्या लड़के कर रहे हैं, उनको अपना कॉपी वगैरह कर रहा था वो। आई प्रैक्टिस लाइक दिस फॉर 2 और 3 days, कहता है 2 या 3 दिन तक मैंने इसको प्रैक्टिस किया, एंड आई वॉज फाइनली बिगनिंग टू कंफर्टेबल इन वाटर। ठीक है, वो कहता है कि मैं बिल्कुल पानी के अंदर कंफर्टेबल होना शुरू ही हुआ था कि कुछ गलत हुआ। और वो गलत क्या हुआ उसको जरा समझते हैं। वन डे आई रीच टू द पूल एंड नो वन एल्स वॉज देयर, कहते एक दिन मैं जो है वो पूल पे गया और वहां पे कोई भी नहीं था। इट वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल एकदम शांत, एकदम रुका हुआ पानी शांत सा जो है दिख रहा है। एंड दैट क्लीन वाइट टाइल्स वॉज एट द बॉटम लुक लाइक अ बाथ टब, कहते जो नीचे की क्लीन टाइल थी वो बिल्कुल बाथ टब की तरह जो है वो दिखाई दे रही थी। आई फेल्ट स्केयर्ड टू गो इनटू द वाटर अलोन, सो आई सैट ऑन द एज ऑफ द पूल एंड वेटेड फॉर अदर्स पीपल टू अराइव। कहते हैं कि मुझे पानी में अकेले जाने से डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे एज पे बैठ गया और मैं दूसरे लोगों के आने का इंतजार कर रहा था कि कुछ लोग आएंगे तो फिर उसके बाद पूल के अंदर जो अपना चला जाऊंगा। ठीक है जनाब, फिर उसके बाद क्या होता है, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग, अ बिग स्ट्रॉन्ग बॉय प्रोबेबली अराउंड 18 वॉकड इन, कहते मैंने मुझे ज़्यादा देर इंतजार करते हुए हुई नहीं थी, तो एक बड़ा लड़का जो कि लगभग 18 साल का था वो वहां पे आता है। ही हैड हेरी चेस्ट एंड वेल बिल्ट बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मस्कुलर आर्म्स एंड लेग्स, कहते हैं कि उसके हेरी चेस्ट थे, ठीक है, और मस्कुलर बॉडी थी उसकी। और वो ऐसा लड़का जो है वो आता है, वो बोलता है हे स्किनी वांट टू बी पुश इनटू द वाटर, कहते हैं कि वो मेरे को आके पूछता है कि क्या तुझे पानी के अंदर जो है वो जाना है। कहते हैं मैं कुछ कह ही पाता इतनी देर में उसने मुझे उठाया और डीप एंड ऑफ पूल पे, मतलब कि ये जो डीप एंड था पूल का, कहाँ पर, ये वाला जो डीप एंड था 9 फीट वाला, यहाँ पे फेंक दिया। ठीक है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे डीप एंड पे उसने मुझे फेंक दिया। कहता है मैं सिटिंग पोजीशन में गिरा, मतलब एकदम से जब उसने पैसा छपाक करके जब वो गिरा तो वो इस पोजीशन के अंदर जो है वो पानी के अंदर गिरा। और उसके बाद कहता है सॉलिड सम वाटर, पानी जो है कुछ उसके मुंह के अंदर जो है वो निकल गया वो, ठीक है, ऐसे उसके अंदर चला गया। एंड सैंक स्ट्रेट एट द बॉटम, कहता है बिल्कुल जो है वो बॉटम की तरफ जाके जो है मैं गया। आई वॉज स्केर्ड बट आई स्टिल एबल टू थिंक क्लियरली, कहता है कि मैं डर गया था बट मैं थोड़ा सा क्लियरली सोच सकता था। कहता है जब मैं डूब रहा था, वाइल सिंकिंग, डूबते डूबते उसने क्या सोचा, उसने एक प्लान बनाया, कि डूबते डूबते उसने एक प्लान बना लिया कि व्हेन माय फीट टच द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर जो है बॉटम को टच करेंगे, आई वुड पुश माई सेल्फ विद अ बिग जंप, मैं खुद को जो है बिल्कुल तेज ऊपर जो है वो छलांग मारूंगा। रीच द सरफेस, मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन द वाटर, कह रहा है पानी के ऊपर ऐसे आके जो है वो फ्लैट हो जाऊंगा। एंड देन पैडल टू द पूल्स एज, कि भाई मैं उसके बाद पैडल करता हुआ पैरों को ऐसे छप 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 पीछे से करता हुआ अपना एज तक पहुंच जाऊंगा। सिंपल सा प्लान इसने अपने दिमाग के अंदर बना लिया। बट उसका क्या कहता है कि इट फेल्ट लाइक आई वॉज सिंकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कहता है बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डूबता बहुत देर तक ही डूबता जा रहा था। द 9 फुट डीप एंड सीम्स लाइक मोर 90 फीट, कहता है कि वो 9 फीट डीप एंड जो है मुझे बिल्कुल 90 फीट की तरह लग रहा था। एंड बिफोर आई इवन रीच द बॉटम माई लंग्स फेल्ट लाइक दे वुड एक्सप्लोड, कहता है कि मैं नीचे पहुंचने से पहले पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो फेफड़े हैं वो फट जाएंगे बिल्कुल। मैं when my feet finally touched the bottom I used all my strength to push myself upward, कहता है जैसे ही मेरे पैर जो है वो नीचे पहुंचे मैंने सारी स्ट्रेंथ सारी जान लगा दी खुद को ऊपर फेंकने में। ठीक है, आई थॉट आई वुड कम अप क्विकली लाइक अ कॉक राइजिंग टू द सर्फेस, वो कहता है कि बिल्कुल मुझे लगा कि मैं एकदम से ऊपर आ जाऊंगा, जैसे वो कॉक नहीं होती, जैसे आपने शैंपेन की बॉटल देखी होगी टक करके खुलती है एकदम से कॉर्क ऊपर जाता है, कहता है बिल्कुल उसकी तरह जो है मैं ऊपर जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, बट इंस्टेड आई रोज वेरी स्लोली, कहता है बट मैं बहुत थोड़ा सा ही जो है वो धीरे से ही ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सो ओनली वाटर एवरीवेयर विच विद अ डर्टी येलो कलर, कहता है मैंने हर तरफ देखा कि मुझे चारों तरफ पानी दिख रहा है जो कि पीला पीला सा थोड़ा सा गंदा सा पानी था। आई स्टार्टेड टू पैनिक, अब वो पैनिक करना शुरू कर गया। आई स्ट्रेच माई हैंड अपवर्ड एज इफ आई कुड ग्रैब अ रोप, कहता मैंने अपने हाथों को जो ऊपर तक खींचा कि मुझे कोई रोप मिल जाए। ठीक है, बट देर वॉज नथिंग, वहां पे कुछ भी नहीं था। ओनली वाटर, सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या था, पानी ही पानी था। आई कुडंट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पाया। आई ट्राई टू शाउट बट नो साउंड केम आउट, कहता मैंने जो है बहुत कोशिश की चिल्लाने की बट कोई आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर फॉर अ मोमेंट बट माई माउथ वॉज स्टिल अंडर वाटर सो आई कुडंट ब्रीथ, कहता है मेरी कुछ कुछ भी करके मेरी जो है वो आंख और नाक थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर आई बट मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आई स्ट्रगल्ड वाइडली एट द सर्फेस, कहता है सरफेस पे मैंने बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल किया। स्वेलिंग वाटर एंड चोकिंग, कहता है मैं पानी जो है वो swallow करता जा रहा था, निगलता जा रहा था, चोक होता जा रहा था। आई ट्राई टू लिफ्ट माई लेग्स, मैंने अपने पैर उठाने की कोशिश की बट दे फेल्ट स्टिफ एंड लाइफलेस, बट वो बिल्कुल जाम से हो गए थे, ऐसा लग रहा था मानो उनमें जान ही नहीं है, बेजान हो गए हैं वो।
एज इफ दे डिडंट बिलोंग टू मी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे पैर है ही नहीं। समथिंग पावरफुल सिम टू मी पुलिंग मी डाउन। कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ पावरफुल चीज़ उसे नीचे खींच रही है। ठीक है। आई ट्राई टू स्क्रीम, मैंने बहुत कोशिश की चिल्लाने की, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। सिर्फ और सिर्फ पानी ही जो है मुझे सुन रहा था। सून आई बिगैन सिंकिंग बैक डाउन एट द बॉटम ऑफ द पूल। जल्दी ही मैं जो है और नीचे जो है वो डूबना मैंने वापस से शुरू कर दिया। एज आई वेंट डाउन आई केप्ट फाइटिंग द वाटर। जैसे ही वो नीचे जा रहा था वो पानी से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा कर रहा था, वेस्टिंग ऑल माई एनर्जी, सारी एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहा था। जस्ट लाइक समवन फाइटिंग अ टेरेबल नाइट में, ठीक उसी तरीके से कि कोई रात में जो है वो सपनों के अंदर लड़ाई लड़ रहा हो। आई हैड नो ब्रेथ लिफ्ट, अब उसकी कोई सांस भी नहीं बची थी। माई लंग्स हार्ट, उसके जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो दुखना शुरू हो गए थे। उसका दिमाग जो है वो, उसके दिमाग के अंदर जो है वो दर्द होना शुरू हो गया था, और वो थोड़ा थोड़ा सा डिजी फील जो है करने लग गया था। आई स्टिल रिमेंबर माई प्लान। उसको फिर से उसका जो है प्लान याद आता है कि आई वुड पुश माई सेल्फ अगेंस्ट फ्रॉम द बॉटम राइज टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। कि वो बॉटम में पहुंच के जो अपने आप को बिल्कुल तेजी से पुश करेगा और एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएगा। फ्लोट फ्लैट ऑन द वाटर, पानी पे जो फ्लैट जो है वो अपना फ्लोटिंग करना शुरू करेगा। अपने आर्म्स जो है, अपने लेग्स जो है मूव करेगा, और समहाउ जो है वो पूल के एज पे जो है पहुंच जाएगा, जो कि उसके लिए सेफ रहेगा। ठीक है। अब ये दूसरी बार डूब रहा है और ये प्लान वापस उसके दिमाग में आ रहा है। ठीक है। वो कह रहा है कि आई केप्ट सिंकिंग डाउन। वो जो है वो डूबता ही जा रहा है, एज इफ एज इफ इट कुड नेवर एंड। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो कभी एंड होगा ही नहीं। आई ओपन माई आईज बट ऑल आई कुड सी वॉज डार्क येलोइश वाटर। कहता है मैं आंखें खोलता और मैं देखता हूँ चारों तरफ सिर्फ पीला पानी ही है यार। आई कुडंट सी एनीथिंग क्लियरली थ्रू इट। कहता है मुझे उससे कुछ क्लियरली दिख ही नहीं रहा था। देन अ टेरिबल फियर टुक ओवर मी। कहता है अब जो है एक डरावना जो डर है वो मेरे ऊपर हावी होना शुरू हो गया। फियर सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ऐसा डर कि मैं उसको जो है बयान नहीं कर सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फियर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड अनलेस दे हैव फेल्ट इट देमसेल्फ। ऐसा डर जो कि कोई फील नहीं कर सकता जब तक वो खुद उसको महसूस ना कर ले। आई फेल्ट एज आई वॉज स्क्रीमिंग अंडर वाटर बट माई बॉडी couldn't मूव। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा हूँ बट मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही। आई वॉज कम्प्लीटली फ्रोजन विथ फियर। कहता अब मैं बिल्कुल जो है वो डर से जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, अकड़ चुका था। स्टिफ एंड हेल्पलेस, बिल्कुल अकड़ गया और हेल्पलेस हो चुका हूँ। इवन द स्क्रीम स्टक इन माई थ्रोट कुडंट कम आउट। अब जो उसकी चीखें हैं वो भी उसके गले के अंदर अटक गई और वो वहां से बाहर नहीं आ रही है। ओनली माई बीटिंग हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड टोल्ड मी दैट आई वॉज अलाउ। उसके जो दिल धड़क रहा था और उसके दिमाग में जो पेन हल्का हल्का हो रहा था, सिर्फ वही उसको रियलाइज दिला रहा था कि वो जिंदा है, अदरवाइज वो पूरा फ्रीज हो चुका है। इन द मिडल ऑफ ऑल दैट टेरर अ स्मॉल बिट ऑफ रीजन सडनली केम टू मी। कहता है जैसे ये डर जो चल रहा था उसके बीच में एक रीजन मेरे दिमाग के अंदर जो है वो आया। आई रिमाइंडेड माई सेल्फ दैट आई फाइनली टच द बॉटम। उसको एकदम से याद आया कि वो अब बॉटम पे जो एकदम से टच हो चुका है। आई हैड जम्प्ड अगेन। उसने वापस से जो है पुश किया अपने आप को, खुद को जंप किया। फाइनली आई फेल्ट दैट टाइल्स अंडर माई फीट। ठीक है। उसको फाइनली फील हो गया टाइल्स के अंडर फीट के बिल्कुल नीचे है, वो टच हो चुका है। माई टोज ट्राई टू ग्रिप देम। उसका जैसे ही वो टाइल पे पहुंचा ना, तो उसके टोज ने क्या किया, उसके पंजों ने क्या किया, उस टाइल को ऐसे ग्रिप किया ताकि वो ग्रिप मिल जाए उसको और वो एक पुश तेजी से मार सके ऊपर की तरफ। ठीक है। एंड आई पुश माई सेल्फ अपवर्ड इज ऑल माई स्ट्रेंथ। उसने जो है वापस से पूरी स्ट्रेंथ लगा के अपने आप को ऊपर धकेला, बट द जंप डिड नथिंग। वो जंप जो है उसने कुछ नहीं किया। आई वॉज स्टिल सराउंडेड बाई वाटर। वो फिर भी जो है पानी उसके इर्द गिर्द ही था। आई लुक्ड अराउंड डेस्परेटली फॉर अ रोप, अ लेडर और अ वाटर विंग। ये जो है इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत डेस्परेटली देख रहा था कि कोई रस्सी ही मिल जाए, कोई सीढ़ी ही मिल जाए, अरे उसको उसके पानी के जो पंख वो खरीद के लाया था वही मिल जाए। बट कुछ नहीं मिला। बट देयर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था। ओनली द सेम येलोइश वाटर एवरीवेयर। हर तरफ वो पीला पानी ही उसको नजर आ रहा था। द फियर बिकेम इवन स्ट्रॉन्गर लाइक अ शॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू मी। ये जो डर था वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया, जैसे कि कोई बिजली का करंट जो है उसकी बॉडी से जो है वो दौड़ रहा हो। आई शुक विद टेरर। उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उसका खौफ मन के अंदर बैठ गया था। माई आर्म्स वुडंट मूव। अब उसके आर्म्स जो है वो मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव। उसके लेग्स मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू शाउट फॉर हेल्प। वो कोशिश कर रहा था जो है कि वो हेल्प के लिए चिल्लाए। ट्राई टू कॉल आउट माई मदर। अपनी मम्मी को जो है वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बुलाने की कोशिश कर रहा था, बट नो साउंड केम आउट। उसके मुंह से कोई आवाज़ ही बाहर नहीं आई। देन सरप्राइजिंगली आई सॉ सम लाइट। अब उसको दिखती है कि कुछ लाइट, जैसे पानी के सरफेस पे आप जितना ऊपर आते रहते हो लाइट दिखती रहती है ना उसको, तो कहता है कि मुझे कुछ लाइट दिखी।
इट मेंट आई वॉज राइजिंग आउट ऑफ द हॉरिबल येलो वाटर। उसको लग रहा था कि जैसे कि वो पानी से बाहर आ रहा है। एटलीस्ट माई आईज हैड रीच द सर्फेस एंड माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। कहता है कि एटलीस्ट मेरी आंखें बाहर आ गई थी और मेरी नाक हल्की सी बाहर आ गई थी। बट सून आई बिगैन सिंगिंग फॉर द थर्ड टाइम। अब वो थर्ड टाइम वापस से जो है वो डूबना शुरू कर रहा है। आई ट्राई टू ब्रीद इन एयर बट इंस्टेड आई swallowed मोर वाटर। उसने कोशिश की कि वो थोड़ा सा सांस ले ले, बट सांस लेने की बजाय उसने पानी ही निगल लिया। द लाइट येलोइश लाइट हैड सीन स्टार्टेड टू फेड अवे। अब वापस से जो वो येलो लाइट उसको दिख रही थी वो फेड अवे होना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो पानी के डीपर एंड पे और नीचे जो है वो जाना शुरू हो गया था वापस से। देन आई स्टॉप ट्राइंग कम्प्लीटली। अब उसने जो है वो हाथ पैर मारने जो है वो स्टॉप कर दिए। माई बॉडी रिलैक्सड। अब उसकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो गई है। इवन माई लेग्स फेल्ट वीक एंड लूज। अब उसके पैर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक और बहुत ही ज़्यादा लूज फील कर रहे हैं। अ डार्कनेस कवर्ड माई माइंड। अब एक अंधेरा उसके दिमाग पे छा रहा है। ठीक है। इट रिमूव्ड ऑल माई फियर एंड टेरर। उस डर ने सारा डर और सारा जो टेरर जो उसके दिमाग के अंदर था, उसके दिल के अंदर था, उस वो जो अंधेरा छाया था उसने सब कुछ दूर कर दिया। आई डेंट फील एनी पैनिक एनी मोर। अब उसको और ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। एवरीथिंग फेल्ट क्वाइट एंड काम। अब उसको हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही शांत प्रतीत हो रही है। देर वॉज नथिंग टू वरीड अबाउट। वो कह रहा है कि अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। इट फेल्ट पीसफुल। अब उसको शांति महसूस हो रही है, लाइक अ स्लीपी। जैसे कि एक नींद वाली शांति होती है वैसे ही नींद उसको फील हो रही है। कहाँ? डीप वाटर के अंदर उसको फील हो रही है। लाइक स्लोली ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप। जैसे कि वो धीरे धीरे नींद की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। आई फेल्ट टू टायर्ड टू ट्राई जंप अगेन। अब उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वापस से जंप करे, तो वो बहुत टायर्ड जो है फील कर रहा था। इट फेल्ट लाइक अ जेंटल हैंड्स वर होल्डिंग में। अब ऐसा लग रहा था कि एक प्यार से जो हाथ जो है उसको होल्ड कर रहे हैं। सॉफ्टली आर्म्स लाइक माई मदर्स। ठीक है। उसकी माँ के हाथ जैसे हाथ उसको फील हो रहे थे। कैरिंग मी काइंडली थ्रू द वाटर, जो कि पानी के अंदर से उसको उठा रहे थे। आई फेल्ट आई वॉज फ्लोटिंग इन एम्प्टी स्पेस। अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक एम्प्टी स्पेस के अंदर जो है बेटा वो फ्लोट कर रहा है। देन आई स्लिप्ड इनटू अनकॉन्शियसनेस एंड आई फेल्ट एज इफ द कर्टन ऑफ लाइफ हैड क्लोज्ड। अब वो जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका था और अब उसको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी के जो पर्दे हैं वो अब बंद हो रहे हैं। मतलब कि वो धीरे 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 जो है वो ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा उसको लग रहा है। तो उसने डेथ को कैसा दिखाया? उसने डेथ को बताया कि ये तो बहुत ही शांत है, ये तो बहुत ही काम है, ये तो बहुत ही पीसफुल है। डर एक्चुअल में किससे है? डर एक्चुअल में जो डेथ का डर है उससे डर है। ठीक है। लेटर अभी धीरे धीरे आपको और फील होगी वाली बात। आगे देखो क्या होता है। द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर्ड इज दैट आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक बिसाइड माई पूल। अब उसको फील होता है कि वो पेट के बल जो है वो पूल के कॉर्नर पे जो है वो पड़ा हुआ है और पानी वॉमिट कर रहा है। द बॉय हु हैड पुश्ड मी इन वॉज सेइंग आई वॉज जस्ट जोकिंग। जिस लड़के ने 18 साल के जो लड़का था उसने जो धक्का दिया था वो कहता था कि यार अब किसी से बात कर रहा है, यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं ऐसे थोड़ी ना कर रहा था। समवन एल्स सेड द किड ऑलमोस्ट डाइड। वो कुछ कोई बंदा कहता है कि बच्चा भाई ऑलमोस्ट मर जाता है ये बच्चा। ठीक है। ही विल बी फाइन नाउ, लेट्स टेक हिम टू द लॉकर रूम। कहता है वो अब ये ठीक हो जाएगा, इसको लॉकर रूम की तरफ लेके चलते हैं। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, आई वॉकड होम। वो जो अपने डगलस साहब है अपने घर की तरफ जाते हैं। आई फेल्ट वीक एंड शेकी। वो बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा ऐसे कप कपाते हुए से फील कर रहे थे। देन आई ले ऑन माई बेड, अपने बेड पे लेटता है। आई स्टार्टेड क्राइंग। वो रोना शुरू कर देते हैं। आई कुडंट ईट एनीथिंग दैट नाइट। उस रात ये कुछ खा नहीं पाते हैं। डर जो है दिल और दिमाग के अंदर इतना हावी हो चुका है कि अब ये कुछ खा नहीं पा रहे हैं। फॉर मैनी डेज अ टेरिबल फियर स्टेड इन माई हार्ट। वो कहता है कि बहुत दिनों तक एक डरावना सा डर जो उनके दिल के अंदर जो है वो बसा रहा। इवन अ लिटिल फिजिकल एफर्ट मेड माई नी शेक एंड माई स्टमक फील स्टिक। वो कहता है कि थोड़ा सा भी फिजिकल काम कर ले तो उनके जो घुटने हैं वो कांपने लगते थे, तो उनके पेट में जो है वो उनका पेट खराब होने लग जाता था, दुखने लग जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल अगेन। ऑब्वियस सी बात है कि भाई वापस उस पूल, इतना ज़्यादा डर गए कि वो वापस उस पूल पर नहीं जा रहे हैं। आई वॉज स्केयर्ड ऑफ वाटर एंड अवॉइडिंग इट वेन एवर पॉसिबल। अब वो पानी से इतना ज़्यादा डर गए हैं कि वो जितना पॉसिबल हो सकता था पानी को अवॉइड कर रहे थे, पानी के पास नहीं जा रहे थे। ठीक है। पहला इंसिडेंस 3-4 साल की उम्र में हो गया। फिर 9-10 साल, मतलब 10-11 साल की उम्र के अंदर ये इंसिडेंस हो गया, जो कि बहुत ही बड़ा इंसिडेंस हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, When I saw the beautiful waters in the Cascade Mountains, जब वो Cascade Mountain से बहते हुए झरने वगैरह देखते थे, I wanted to go into them, वो वहाँ जाना चाहते थे। But whenever I stepped into any river, like the TN, the bumping river or the warm lake, the same fear came from the pool returned। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि
वो कास्केड माउंटेन्स कभी भी किसी नदी वगैरह के पास जाते थे तो वही पूल का जो पुराना डर था वो उनके दिल और दिमाग के अंदर वापस से आ जाता था। इट कम्प्लीटली टुक ओवर मी। कहता है कि वो जो डर है वो मेरे ऊपर और बहुत हावी अब हो चुका है। माई लेग्स बिकेम स्टिफ, उनके जो लेग्स है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते थे। एंड अ कोल्ड फियर ग्रिपिंग माई हार्ट, और एक जो डर है वो उनके दिल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जकड़ लेता था। दिस फियर स्टेड मी फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक ये जो डर है उनके मन के अंदर रहा। वेदर आई सेट इन अ कैनोय फॉर ऑन मैनी लेक्स, वो कहते हैं कि अगर मैनी लेक्स के पास वो कैनोई में बैठते थे वहाँ होता था। ठीक है, वो बास फिशिंग करने जाते थे न्यू हेमिस्फेयर में, वहाँ उनको डर आ जाता था। वो ट्राउट फिशिंग करने जाते थे ओरिजिन के अंदर, वहाँ हो जाता था। वो सैल्मन फिशिंग करने जाते थे कोलंबिया रिवर के अंदर, वहाँ हो जाता था। ये डर उनको फॉलो करता ही जा रहा था, वो कहीं भी जाए। इवन द बम्पिंग लेक इन कास्केड द सेम टेरर केम बैक, वो किसी भी रिवर के अंदर जाए, किसी भी लेक के अंदर जाए, वही सेम फियर जो है उनके मन के अंदर वापस से आ जा रहा था। ये आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ जाने के लिए, पर ये डर इनके ऊपर हावी हो जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, मतलब इस पानी के डर से ये ना फिशिंग कर पा रहे थे, ना कैनोइंग कर पा रहे थे, बोटिंग कर पा रहे थे, ना ही स्विमिंग कर पा रहे थे। ये सारी चीज़ें इनकी खराब होती जा रही थी। ठीक है, देन उसके बाद आई ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू ओवरकम माई फियर। अब उसके बाद जो उन्होंने कोशिश की कि वो जो है इस डर से जो है वो काबू पाएं, बट उस डर ने ऑलरेडी उसको कंट्रोल किया हुआ था। फिर उन्होंने अक्टूबर के अंदर डिसाइड किया कि अब वो जो है एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे, एक कोच को हायर करेंगे। ठीक है, वो पूल की तरफ गए और हफ्ते के अंदर 5 दिन जो है प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, और उनकी क्लास 1 घंटे की होती थी, मतलब 5 दिन वो प्रैक्टिस करते थे, हर एक दिन एक घंटे की उनकी जो है क्लास होती थी। द इंस्ट्रक्टर टाइड अ बेल्ट अराउंड द वेस्ट, उनके वेस्ट पे कमर पे जो एक बेल्ट बांध दी जाती थी। अ रोप वॉज अटैच टू द बेल्ट एंड पास थ्रू अ पुली ऑन द केबल। इस बेल्ट से एक रस्सी निकाली जाती थी जो कि इस पुली की तरह जो है उससे क्रॉस होके जो इंस्ट्रक्टर था उसके हाथ में जो है वो रस्सी हुआ करती थी। ठीक है, ही हेल्ड द अदर एंड ऑफ द रोप एंड गाइडेड मी। रोप का जो दूसरा एंड है उसको पकड़ते थे और उनको गाइड करते थे। ठीक है, वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल अगेन एंड अगेन, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। ठीक है, वो पूल के इधर उधर जो है वो उनसे बोला करते थे कि इधर उधर जाओ, तो अपना इधर उधर जाते थे। घंटे अपना डेली जो है वो जाया करते थे। डे आफ्टर डे होता था, वीक आफ्टर वीक होता था, वो अपना ये सब करते रहते थे। फिर उसके बाद एवरी टाइम आई वेंट अक्रॉस द पूल, कहते जब भी मैं पूल के पास जाता था या पूल को जो है वो क्रॉस करता था, अ लिटिल पैनिक केम बैक, उनके मन के अंदर एक छोटा सा डर जो है वो आ जाता था। वेन एवर द इंस्ट्रक्टर लूज हिज होल्ड ऑन द रोप, आई एंड आई सैंक बैक द ओल्ड फियर रिटर्न। वो कहते थे जैसे ही इंस्ट्रक्टर जो है वो अपना रस्सी को हल्का सा भी लूज करता था और मैं हल्का सा भी डूबता था, तो वापस से डर जो है मेरे दिमाग के अंदर आ जाता था। उनका जो लेग्स है वो वापस से जो है स्टिफ हो जाते थे और उनको लगभग 3 मंथ्स लगे वापस से जो है वो रिलैक्स होने में। मतलब ये जो पुली वाला सिस्टम था सारा लगभग 3 महीने तक चलता रहा, तब जाके वो थोड़े बहुत जो है पानी से रिलैक्स हुए। ठीक है, अब उसके बाद उनके इंस्ट्रक्टर ने जो है उनको बताया कि पानी से जो है वो फेस कैसे निकालते हैं और कैसे जो है वो सांस जो है वो छोड़ा जाता है और वापस से जो है उनको नोज़ को पानी को कैसे लिया जाता है, मतलब कि उनको ब्रीदिंग स्ट्रोक सिखाए। तो बेसिकली उन्होंने क्या सिखाया मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप पानी के अंदर तैर रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप तैर रहे हो। अब आपको जब सांस लेनी है, क्योंकि मेरे को भी हल्की फुल्की स्विमिंग आती है, तो जब आपको सांस लेनी होती है तो आप पानी के अंदर ऐसे ऐसे कर रहे हो, फिर आपको सांस लेनी है, आप मुंह को ऐसे ना इस तरीके से बाहर निकालोगे। बाहर निकाला और बाहर पूरा मुंह निकालने के बाद आप तेजी से सांस लेते हो मुंह से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके सांस ले लिया। और जब आप वापस से मुंह को पानी के अंदर डालते हो तो नोज से धीरे 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 ब्रीद करते हो। फिर उसके बाद आप वापस से मुंह बाहर निकालते हो, आप ऐसे अंदर ऐसे सांस खींचते हो, फिर मुंह को अंदर डालते हो और धीरे 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 लूज करते हो। इस तरीके से जो आप कभी इधर मुंह निकालते हो बाहर, फिर कभी इधर मुंह निकालते हो बाहर, तो इस तरीके से स्विमिंग जो होती जाती है। ये सारे स्ट्रोक्स जो है उनको प्रॉपर सिखाए। ठीक है, ये कैसे जो है हेड को अंडर वाटर करना है, कैसे सांस को बाहर लेने है, वो सारी चीज़ें उनको जो है प्रॉपर सिखाया। स्टार्टिंग में तो उनको ऑब्वियसली वैसे ही सिखाया होगा जैसे अपन जाके ऐसे डुबकी नहीं लगाते, कैसे डुबकी मारी, अंदर थोड़ी देर सांस रोका, फिर बाहर आए, फिर सांस लिया, फिर अंदर गए, फिर सांस छोड़ा अंदर पानी के, फिर बाहर आए, फिर सांस छोड़ा, फिर उसके बाद उनको जो है हाथ के साथ ये सारी मूवमेंट सिखाया। मतलब स्टेप बाय स्टेप उन्हें जो है वो इंस्ट्रक्टर लेकर गए। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग पर अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। आई स्टिल वंडर इफ आई वुड फील स्केर्ड व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। उनको ये लग रहा था कि यार अभी भी, मतलब इसे पूल में अगर मैं अकेला होऊंगा तो शायद मुझे ये डर जो है वापस आएगा। सो आई टेस्टेड माई सेल्फ, उन्होंने खुद को टेस्ट किया। आई स्वैम द फुल लेंथ ऑफ द पूल अप एंड डाउन। उन्होंने जो है फुल लेंथ जो है पूल की जो है अप एंड डाउन जो है वो की।
कहता है कि थोड़ा सा डर मेरे पास जो है वो वापस आया कुछ टाइम के लिए, कहता है वो वापस से डर जो है उनके दिमाग में आया, बट नाउ आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस इट, अब वो स्ट्रॉन्ग इनफ थे कि उसको फेस कर सकते थे। आई वुड टेल द फियर ट्राइंग टू स्केयर मी अगेन, वॉच दिस, एंड देन आई वुड स्विम अनदर फुल लेंथ ऑफ द पूल विदाउट स्टॉपिंग। कहते जैसे ही वो डराता था, मैं डर को कहता था कि हाँ वही मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वापस से जो है वो ये बोल के डर को और अपना वापस से जो है वो तैरना शुरू कर देते थे। तो ये उन्होंने किया। फिर उसके बाद दिस कॉन्टिन्यूड अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा, मतलब कि अक्टूबर से लेकर जुलाई लगभग 9 महीने तक उन्होंने ये जो है स्विमिंग पूल के अंदर किया, पूरा जो है अपना डर वहां से निकाला। बट आई स्टिल वॉजंट फुली सेटिस्फाइड, वो अभी भी पूरे सेटिस्फाइड नहीं थे। मतलब आप देख रहे हो कि डर के ऊपर वो बिल्कुल काबू पाना चाहते हैं, हर एक एफर्ट मार रहे हैं वो, ठीक है। आई वॉजंट श्योर इफ ऑल द फियर हैड ट्रूली गॉन, अभी भी उनको ये नहीं लग रहा था कि सारा डर जो है उनका निकला है या नहीं है। तो वो लेक वेंटफोर्थ गए इन न्यू हेमिस्फेयर में, उन्होंने जो है एक डॉग एट ट्रिक्स, मतलब कि एक ऐसा समझ लो कि एक पहाड़ की चट्टान से जो है वो छलांग मारी, उसके बाद एक क्या कहते हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक, जिसके अंदर लगभग 2 माइल का रास्ता था, उसके अंदर उन्होंने जो है वो तैरा, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स वहाँ पे किया, जैसे कि उन्होंने क्रॉलिंग की, उन्होंने जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, उन्होंने साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे जो है वो की, ठीक है। वो कहते थे कि सिर्फ एक बार जब वो अपने आइलैंड में इधर से उधर जब वो अपना क्रॉस कर रहे थे, कह रहे एक बार जो है वो डर आया व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के बिल्कुल मिडल में थे, तो उन्होंने अपना फेस जो है वापस पानी के अंदर डाला, और जैसे ही उन्होंने बिल्कुल डीप एंड देखा, तो वो जो क्या कहते हैं एंडलेस वाटर देखा, तो उनका डर वापस आया थोड़ा सा। कहता अ टाइनी बिट ऑफ ओल्ड फियर केम बैक, वो थोड़ा सा जो है डर वापस आया, बट आई लाफ्ड अगेन से सो मिस्टर टेरर व्हाट कैन यू डू टू मी नाउ। वो कहते हैं कि जैसे उनको डर आया तो वो थोड़ा सा हंसा, उन्होंने बोला कि और भाई मिस्टर टेरर, अब तू क्या करेगा मेरे साथ। द फियर डिसअपियर्ड एंड आई कंटिन्यूड स्विमिंग, और जो उसी वक्त जो है वो फियर चला गया, और उन्होंने जो है वापस से स्विमिंग करना कंटिन्यू किया, ठीक है। कहते हैं कि ये सब करने के बाद भी उनके मन के अंदर डाउट थे। अब देखो पहले स्विमिंग पूल के अंदर उन्होंने अपने डर पे काबू पाया, फिर लेक के अंदर उन्होंने डर पे काबू पाया, अभी भी उन्हें लग रहा था कि यार नहीं अभी भी कुछ तो कमी है। फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो है वेस्ट की तरफ उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। अब जो है वो टीएन रिवर से जो है वो कनाड मेडोस गए, देन कनाड मेडोस से जो है वो कनाड क्रेक ट्रेल गए, जो कि मेडे ग्लेशियर तक जो है वो गए। फिर उन्होंने जो है वो वहाँ पर वॉर्म लेक के पास क्या किया, वो कैंप किया, ठीक है। ये नाम वाम याद रखने उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आता, आप बस ये भी लिख सकते हो कि भाई वो वॉर्म लेक के पास उन्होंने कैंप किया, ठीक है। फिर अगले दिन उन्होंने क्या किया, अपने सारे कपड़े जो है वो निकाले, ठीक है, और लेक के अंदर जो है वो प्रॉपर एक छलांग मार दी, और वो बिल्कुल दूसरी तरफ तक जो है वो स्विम करते हुए गए, बिल्कुल डक कॉर्पन की तरह। डक कॉर्पन कौन थे उस समय के फेमस जो है स्विमर थे, बिल्कुल उसकी तरह डक कॉर्पन की तरह उन्होंने जो है स्विम किया, यूज टू डू, ठीक है। फिर जैसे ही उन्होंने स्विम किया, वो स्विमिंग वगैरह करके आए, वो बिल्कुल एकदम हैप्पीनेस से चिल्लाए, जो कि वहां पे आवाज बिल्कुल एको कर रही थी गिलबर्ट पीक से, जो कि गिलबर्ट पीक आप पीछे देख सकते हो, यहाँ से आवाज टकरा के इनके पास वापस आ रही होगी, बिल्कुल गूंज रही होगी कि भाई मैंने मेरे डर पे काबू पा लिया है, ये बिल्कुल खुश हो रहे होंगे उस वक्त, ठीक है। एट दैट मोमेंट आई न्यू आई हैड फाइनली डिफीटेड माई फियर ऑफ वाटर, उस मोमेंट पे इनको फील हुआ कि फाइनली उन्होंने डर पे काबू पा लिया है, ठीक है। मतलब कितना एफर्ट मारा भाई इन्होंने, ऐसे नहीं छोड़ दिया खुद को। दिस एक्सपीरियंस मीन अ लॉट टू मी, इस एक्सपीरियंस को उनको बहुत कुछ जो है वो सिखाया, एंड ओनली पीपल हु हैड फेल्ट रियल इंटेंस फियर एंड डिफीटेड इट कैन ट्रूली अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। वो कहते हैं कि वही सारे लोग जिन्होंने एक एक्चुअल रियल डर जो है फील किया और उस पर जो है विजय प्राप्त की हो, वही इस फीलिंग को फील कर सकते हैं। देयर इज पीस इन डेथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई डेथ के अंदर तो पीस है, द रियल टेरर लाइज इन द फियर ऑफ डाइंग। कहते हैं जो असली डर है ना, वो जो डर है ना मरने का, जो डर है उससे जो डर लगता है वही एक्चुअल में डर है। कह रहे जो डेथ है वो तो एक्चुअल में बहुत ही शांत है, लेकिन जो डेथ का डर है हमें डर उस डर से लगता है, वो इतनी गहरी बात कहते हैं, ठीक है। यही बात जो है वो रोजावेल्ट ने कही थी, जो कि प्रेसिडेंट थे। रिमेंबर आ रहा है ऑथर की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो जो है उनके फ्रेंड भी बने थे, उनके लॉयर भी बने थे रोजावेल्ट, वही रोजावेल्ट की बात आ रही है। रोजावेल्ट ने क्या कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है। हमें जो है वो सिर्फ डर से डर लगता है, बिकॉज आई हैड फेल्ट वट इट वॉज लाइक टू बी क्लोज टू डेथ। कहते हैं कि मैंने जो है फील किया कि बिल्कुल क्लोज डेथ के जो है वो कैसा लगता है, एंड आई हैड ऑल्सो फेल्ट द टेरेबल फियर दैट कम्स विद इट। और मुझे वो भी पता है कि उस डर, मौत के डर से जो डर आता है वो कैसा होता है। माई डिज़ायर टू लिव बिकेम मच स्ट्रॉन्गर। अब उसकी जीने की जो इच्छा है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। फाइनली आई फेल्ट फ्री।
अब जो है वो प्रॉपर प्रॉपर फ्रीडम जो है फील कर रहा है। मतलब कि जिस दिन आप अपने डर के ऊपर काबू पालोगे, एक्चुअल में उस दिन आपको आज़ादी जो है मिलती है। फ्री टू वॉक ऑन ट्रेल्स, क्लाइम माउंटेन्स एंड लिव विदाउट फियर होल्डिंग मी बैक। अब वो जो है वो ट्रेल्स पे जो है वो वॉक करने के लिए तैयार है, माउंटेन्स पे क्लाइम करने के लिए तैयार है। अब वो उस डर के ऊपर प्रॉपर अच्छे से काबू पा चुके हैं। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा बहुत प्यारा सा चैप्टर। अब जरा इसकी मॉरल वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं, क्या क्या हमने सीखा है। सबसे पहले हमें सीखा है कि हमें हमारे डर को ब्रेवली जो है वो फेस करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। ये नहीं कि कमरे में जाके बैठ के उसको फेस ही नहीं करें, ना ना ना, उसको फेस करो। कभी भी गिव अप मत करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि गिव अप करके बैठ गए कि भाई भगवान ने तो हमारे साथ ये कमी कर दी है, ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, बस कमी क्या है आपके चाहने की, आप चाहते नहीं हो। और जिस दिन आप चाह लो, सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका करेज है, जो हिम्मत है, वो आपके एफर्ट से आता है। जब आप लगातार एफर्ट मारते रहते हो, खुद पे भरोसा रखते हो, तब जाके एक्चुअल में हिम्मत भी आपको मिलते है कि नहीं नहीं यार कर लेंगे, आपा कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम और क्या सीखते हैं इससे, कि जो आप मेहनत करोगे वो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, बट आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या सीखते हैं कि जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे साथ, अगर कुछ लाइफ के अंदर बुरा एक्सपीरियंस हो भी जाता है, वो हमें स्ट्रांग ही बनाते हैं अगर हम उस डर के ऊपर काम जो है वो करते रहे। ठीक है, फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज रियल फ्रीडम। असली आज़ादी कब है? जब आप अपने डर के ऊपर काबू पा लो, तब आप जो है अपनी लाइफ को रीगेन करते हो, आपको कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस जो फील होती है। ठीक है, उसके बाद और एक मॉरल वैल्यूज हमें क्या मिलते हैं कि जहाँ कहीं भी हमें मदद की ज़रूरत होती है, हमें बेझिझक जो है मदद ले लेनी चाहिए। जैसे कि विलियम डगलस साहब ने भी जो है वो टीचर हायर किए। ठीक है, वहाँ पे लोग उन पे हंसते भी होंगे कि यार ये क्या बेल्ट से पुली वुली लगवा के जो है वो यहाँ पे कर रहा है, बट एट द एंड उन्होंने जो है उस डर पे काबू पाया, वो सारी चीज़ें उन्होंने की। तो जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कैसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ले लेना चाहिए। ठीक है, और एक हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि भाई हमें जो है किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, जैसे कि उस बुली लड़के ने किया, उस बेचारे को उठा के जो है वो डाल दिया। हमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए और काइंड रहना चाहिए दूसरों के प्रति। तो ये हमने मॉरल वैल्यू सीखी बेटा इस चैप्टर से। यहाँ पे सिंबलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो वाटर सिंबलाइज करता है यहाँ पे डर को, और जो स्विमिंग पूल है वो लाइफ चेंजिंग जो चीज़ें रही हैं वो सिंबलाइज करता है, क्योंकि अगर ना वो स्विमिंग पूल जाते, ना उनके लाइफ के अंदर वो सारे चेंजेस आते। बिग बुली बॉय जो है वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं। जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है वो गाइडेंस और सपोर्ट यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं। और जो लर्निंग टू स्विम है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस गेनिंग को जो है वो जो वापस से कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया उसको सिंबलाइज करते हैं। और जो फाइनल विक्ट्री थी कि वो जो अपना वेंट फोर्थ लेक पे जो है वो अपना फ्रीली जो है वो स्विम करते हैं, ये आज़ादी को, फ्रीडम को जो है सिंबलाइज करते हैं। तो ये सिंबलिज्म इस चैप्टर के अंदर है। देन उसके बाद अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर का टाइटल की। ये चैप्टर का टाइटल जो है विलियम डगलस साहब ने एप्रोप्रिएट क्यों माना। तो देखो भाई, ये डीप वाटर जो है इसलिए अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये एक फिजिकल प्लेस था जहाँ पे नरेटर को जो है उन्होंने अपना ग्रेटेस्ट फियर जो है वो फेस किया, क्योंकि बचपन के अंदर ही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी, उनके साथ पानी का डर बैठ गया था। तो उसी डीप वाटर के अंदर, उसी के अंदर उन्होंने अपने एक्चुअल में जो बड़ा फियर था उसको फेस किया। एंड इट ऑल्सो सिंबलाइज द डीप एंड ओवरवेलमिंग फियर इनसाइड हिम। ठीक है, ये यही जो डीप वाटर है उनके मन के अंदर का जो सारा डर है उसको सिंबलाइज करता है, और कैसे उनकी जो जर्नी रही है पैनिक से लेकर करेज तक की वो जो है दर्शाता है। इसलिए ये प्रॉपर जो है एक एक्चुअल में अप्रोप्रिएट टाइटल है। हाँ, एक और इसका अदर टाइटल हो सकता था, अगर क्या कहते हैं आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आप विलियम डगलस होते तो आप जो है क्या कहते हैं डीप वाटर की जगह क्या इसका दूसरा टाइटल रखते। तो मैं अगर लिखता तो मैं लिखता कॉन्करिंग फियर, है ना, डर के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो ये इसका एक अच्छा टाइटल हो सकता था, जहाँ पे आपने देखा कि कैसे विलियम डगलस ने जो है अपने डर को जो है डिफीट किया, उसको हराया। ठीक है, तो ये था जनाब हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर। स्टिल कोई डाउट होता है आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। हैशटैग याद रखना, रियाज ही राज है। मिलता है किसी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मुझे दीजिएगा ज़्यादा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।